Hello friends, today I will be talking to you about electric current or I will teach you about electric current. तो my name is दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा चैनल कश्यप क्लासेस। तो स्वागत है आपका। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बहुत ही बेसिक से शुरू किया जाएगा और आगे तक भी बातें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तो डिफिनीशन कुछ ऐसा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हो? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका सेंस ये है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बस ओह सॉरी, शुभ संकेत। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो कहता है कि चार्जेस का फ्लो होना। हम लोग बात कर चुके हैं कि जब चार्ज फ्लो करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है, तो चार्जेस का फ्लो होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। बट एक वर्ड लगा हुआ है यहां पे, क्या? रेट। तो रेट का मतलब ये हुआ कि चार्जेस का फ्लो होना, बट पर यूनिट टाइम में, मतलब इकाई समय में, यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो करते हैं उसको कहा जाता है क्या? करंट। चलो ठीक से देखते हैं और बढ़िया से इसको समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहां पे सपोज कोई एक कंडक्टर हो। ठीक है, एक कंडक्टर है। ये क्या है? एक कंडक्टर। अब इसमें से हमने गौर किया, हमने टाइमिंग नोट की, हमने देखा कि इसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे थे। क्या फ्लो कर रहे थे? चार्जेस फ्लो कर रहे थे। हमने देखा कि कम से कम 20 कूलम्ब चार्ज जो है इसके अंदर से यहां से क्या हुआ? फ्लो किया। हमने टाइम नोट किया, हमने देखा टाइम जब हमने देखा तो हमें पता चला कि ये 20 कूलम्ब चार्ज 10 सेकेंड में क्या हुए? पास हुए। तो हमको ये पता चल गया कि 20 कूलम्ब चार्ज 10 सेकंड में पास हो रहे हैं। और हमने पढ़ रखा है करंट का क्या? करंट का डेफिनेशन कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब यूनिट टाइम में जितने भी चार्ज फ्लो करते हैं, एक यूनिट समय में जितने चार्ज फ्लो करते हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम देखें तो 10 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो किए? 20 कूलम्ब चार्ज। उसी तरह अगर देखा जाए तो 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो करेंगे? 20 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 2 कूलम्ब चार्ज। 2 कूलम्ब चार्ज कितने देर में? 2 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि 2 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड में फ्लो कर रहे हैं और यही कहलाता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। कि चार्जेस कितने फ्लो हो रहे हैं इससे मतलब नहीं है कि जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं हमने उसका कोई मेजरमेंट निकाले। वो नहीं। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में यूनिट टाइम में किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उस चीज को कहा जाता है करंट। जैसे यहां पे हमने देखा कि 1 सेकंड में, मतलब पर सेकंड में 2 कूलम्ब चार्ज यहां से फ्लो करेंगे। इसका मतलब कि 2 कूलम्ब पर सेकंड। तो ये 2 जो है ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट। ये इलेक्ट्रिक करंट, इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है? 2 कूलम्ब पर सेकंड। ये है करंट आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके बारे में कि इसके बारे में समझ गए कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमने देखा क्या? सपोज हम ऐसे करके समझते हैं कि हमने देखा क्या? हमने देखा हम एक बड़े से कंडक्टर को देख रहे थे। हम एक बड़े से ऐसे लंबे से कंडक्टर को अगर हम देखें, ठीक, एक ऐसे लंबे से कंडक्टर को देखें और हम किसी एक पॉइंट पे यहां पे क्या करें? नजर गड़ा के रखें। इस एक पॉइंट पे नजर गड़ा के रखें कि एक कोई पॉइंट है उस पर देख रहे हैं और यहां से बार बार इसमें से चार्जेस क्या हो रहा है? फ्लो कर रहे हैं। तो अगर यहां से हमने देखा कि इस गोले से, इस पॉइंट से कितने चार्जेस फ्लो किए, तो हमने देखा कि इस पॉइंट से कितने चार्जेस फ्लो किए? सपोज 50 कूलम्ब चार्जेस फ्लो किए और हमने टाइम नोट किया तो पता चला कि 50 कूलम्ब चार्ज कितने देर में चल रहे हैं? 5 सेकंड में गए। अगर हमसे कोई पूछे कि इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अमाउंट बताइए, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम इसके बारे में बता सकते हैं कि 5 सेकंड में 50 कूलम्ब जा रहे हैं। इसका मतलब 1 सेकंड में हमको निकालना है। तो 1 सेकंड में अगर हम उस चार्ज का वैल्यू निकाल ले कि 1 सेकंड में, पर सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं तो इससे हम पता कर सकते हैं कि अगर करंट निकालना हो, अगर करंट का पता करना हो तो हमें क्या करना है? टोटल चार्ज और उसको टाइम से क्या करना है? डिवाइड कर। टोटल चार्ज अपॉन टाइम, दिस इज रेट।
ये है आपका रेट। रेट जब भी बात होती है तो नीचे क्या लगता है, टाइम। फॉर्मूले में जब भी किसी के पहले रेट लग जाए, यहां चार्जेस के पहले रेट लगा है, इसका मतलब कि चार्ज के नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक, किसी भी चीज के पहले रेट, रेट ऑफ डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बन गया। ठीक, तो वैसे ही करंट इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज के बारे में तो भली भांति हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकंड। तो यूनिट भी हमें पता चल गई कि क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, कूलम पर सेकंड। तो करंट का जो यूनिट है वो क्या मिल गया, एक हमें कूलम पर सेकंड। बट ये ऐसा यूनिट नहीं है, करंट का एसआई यूनिट जो है, करंट का जो एसआई यूनिट है बाबू, करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड को ही हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर का नाम दे सकते हैं। दिस इज एम्पियर। अब कुछ और बातें करते हैं, जैसे करंट समझ में आया कि नहीं, करंट बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि करंट मतलब कि कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वो नहीं, चार्ज फ्लो करे बट पर यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इससे आपको मतलब रखना है। ठीक है, और किसी कंडक्टर के थ्रू। वैसे हम बात करने वाले हैं आगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं और क्यों उनका ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि कंडक्टर चार्जेस को फ्लो करते हैं और इंसुलेटर चार्जेस को फ्लो नहीं कर पाते हैं, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करनी। पहले आप इसको समझिए। अब कहता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या पता चल गया हमें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, दैट इज मीन करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब करंट अपॉन चार्जेस अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब टोटल चार्ज बटा टाइम, कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, उसको अगर उसका रेशियो निकाल दे तो आपको मिल जाएगा, आपका क्या, करंट मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि करंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यूनिट होगा बाबू एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं। करंट का जो है रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, याद रखिएगा। तो अगर टोटल सब मिला के बात करें तो हमने जान लिया करंट का फॉर्मूला आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, कि जब भी हमें टोटल चार्जेस का अगर अमाउंट पता हो और कितने टाइम में वो फ्लो कर रहे हैं पता हो, तो हमें टोटल चार्ज अपन टाइम करके और हम उसका करंट निकाल सकते हैं। यूनिट डालेंगे क्या हम लोग, एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगर इसके बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे 10th क्लास के लेवल पे अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। वैसे इसको स्केलर और वेक्टर बड़े क्लासेस में बताया जाता है कि ये टेंसर क्वांटिटी है, मतलब ये कभी कभी स्केलर की तरह भी दिखती है और कभी कभी वेक्टर की तरह। लेकिन बट फॉर 10th क्लास यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज बात क्या है इसमें ये दिक्कत है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को देखें तो हमें दिखता है कि मान लो सपोज कि अगर ये वायर है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर हो और इसका निगेटिव टर्मिनल इधर हो, बैटरी कनेक्टेड हो, तो इसमें हम देखते हैं कि हमेशा हमें बताया जाता है कि पॉजिटिव से निगेटिव करंट किधर फ्लो करता है, आई फॉर करंट किधर फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। अब इसमें अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ करंट का। यही अगर इस वायर में इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव होता तो हम समझ सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर से अब इधर करंट फ्लो करेगा। तो यहां पे अगर इस चीज को देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि करंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिख रही है, और अगर करंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो करंट को क्या होना चाहिए, करंट को वेक्टर होना चाहिए। बट वेक्टर सिर्फ इसी चीज से डिफाइन नहीं होता है। वेक्टर के लिए एक और चीज होती है कि जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो वेक्टर सम एडिशन को फॉलो करती है। अब वेक्टर सम एडिशन क्या होता है, जैसे सपोज कि मान लो कि यहाँ पे एक अगर बॉडी हो और इधर से अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा, फोर्स, और इधर से अगर 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, तो हम यहां से अगर एफ नेट फोर्स निकाले तो हम इसमें लिखते हैं कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो इसको पॉजिटिव में 10 न्यूटन, और इसका इस साइड है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है और निगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको -9 न्यूटन लिखते हैं। तो नेट फोर्स हमारा सिर्फ कितना निकलता है, 1 न्यूटन यहाँ। तो इस तरह के एडिशन को आप अभी के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि आगे के क्लासेस में आपको वेक्टर सम एडिशन के 2 इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वो पढ़ाया जाता है, वो आपके लिए अभी नहीं है। बट अभी अगर बात करें तो आप इतना से समझ सकते हैं कि हमने देखा कि 2 फोर्सेस एक्ट कर रही थी, दोनों का डायरेक्शन क्या था, डिफरेंट था, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर काम कर रही थी तो उसमें कैंसिल आउट होकर सिर्फ कितना बड़ा,
1 न्यूटन फोर्स बना। तो इस तरह के एडिशन को आप देख रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, इसमें डायरेक्शन भी है और साथ साथ ये वेक्टर सम एडिशन को फॉलो कर रही है। बट करंट में हम देखते हैं कि डायरेक्शन तो था, लेकिन करंट में देखते हैं कि अगर एक तरफ से इधर से एक वायर में आ रहा है 10 एम्पियर करंट और इधर से आ रहा है आपका 5 एम्पियर करंट, तो और यहां जंक्शन पे अगर हम एक दूसरा वायर लेके आ जाए तो यहां भी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है तो हमें यहां पे कितने मिलने चाहिए, हमें यहां पे मिलने चाहिए टोटल कितने करंट, तो हमें यहां पे कैंसिल आउट होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, ये टोटल करंट यहां पे आता है, मतलब 15 एम्पियर का करंट यहां से आपका फ्लो करेगा। तो इससे पता चल रहा है कि यहां तो सिंपल एडिशन हुआ। ये कौन सा एडिशन हुआ, अलजेब्रिक एडिशन हुआ। अलजेब्रिक एडिशन, जैसे अलजेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब नॉर्मल अलजेब्रा में जैसे होता है कि 4 + 5 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 9 होता है, इसमें कोई प्लस माइनस डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इसने किसको फॉलो किया, नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन को, दोनों को ऐड करके कितना कर दिया गया, 15 एम्पियर कर दिया गया। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो ऑपोजिट हो गया तो कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ नहीं होने वाला है। जंक्शन पे मिले और दोनों का सम हुआ, नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन हुआ और ऐड होकर कितना हो गया, 15 एम्पियर। तो अगर इसको देखा जाए तो नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन को कौन फॉलो करता है, स्केलर क्वांटिटी फॉलो करती है। तो यहां देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि स्केलर क्वांटिटी है, और यहां देखने पे क्या लग रहा है कि जैसे फोर्स में हमने क्या किया था, माइनस किया था, तो इसको तो फॉलो नहीं कर रहा है वो कौन, करंट में ऐसा तो हो नहीं रहा है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। बट डायरेक्शन की बात करें तो हाँ भैया, डायरेक्शन तो है वेक्टर क्वांटिटी में, क्योंकि डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें एक पर्टिकुलर फ्रॉम पॉजिटिव से निगेटिव ही हमेशा डायरेक्शन होता है। तो इस आधार पे काफी कंफ्यूजन होने के बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों है, स्केलर और वेक्टर मिला के क्या है, ये आपका इसको बोल सकते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी में आपका करंट आता है, करंट आ जाएगा। टेंसर क्वांटिटी में आपका एरिया, एरिया भी और इज आल्सो अ टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि एरिया जो होता है वो भी आपका स्केलर और वेक्टर दोनों माना जाता है। ठीक, तो आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे क्लासेस में उस तरह से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन होते जाएगा। बट फॉर नाउ टेंथ के लिए आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब इतनी सारे बात होने के बाद हम बात कर सकते हैं कि हमने टोटल क्या जाना, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुल रूप से पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के रूप में हमने क्या क्या जाना। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट में हमने जाना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फॉर्मूला I = Q/T। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या हो गया हमारा, एम्पियर। ठीक है, A से इसको डिनोट करते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, बस अभी के लिए स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इतने सारी चीजें जानने के बाद आगे हम अब नेक्स्ट क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करेंगे। तो जो भी आपका क्लासेस नेक्स्ट जो आपको हम लेक्चर देंगे उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, एनसीईआरटी लेवल पे रहेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए करंट के बारे में कि व्हाट इज करंट, तो द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। What is the SI यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर। I = Q/T, ये इसका क्या हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, स्केलर क्वांटिटी है। अब हमें देखना है कंडीशन फॉर फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज आल्सो नोन एज करंट। ठीक, तो अब हमें देखना है कि करंट को अगर किसी कंडक्टर से फ्लो करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन कि फ्लो भाई किसमें होगा, फ्लो किसमें होगा, कंडक्टर। तो देयर शुड बी अ कंडक्टर, देयर शुड बी अ कंडक्टर। वहां क्या होना चाहिए, एक कंडक्टर ही होना चाहिए। इंसुलेटर से चार्जेस फ्लो नहीं करते, कंडक्टर से चार्जेस फ्लो करते हैं। जैसे कंडक्टर के रूप में आप समझ सकते हैं कि मेटल्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, जो लिक्विड कंपाउंड्स होते हैं, जो आयंस में क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो ये सब कंडक्टर में आते हैं। सेकंड अगर बात करें कि और क्या कंडीशन है करंट को फ्लो करने के लिए, तो दूसरा कंडीशन करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the wire, कि आपके वायर के दोनों एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे आप लोगों के लिए और वहां पे आपको समझाया जाएगा। बिल्कुल
दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो सेकंड आपको बस इतना याद रखना अभी के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है दो तारों के, दो सिंगल वायर के दो एंड्स से, मतलब जहां से जहां करंट को आपको फ्लो कराना है, चार्जेस को फ्लो कराना है, उन दोनों के बीच या दोनों छोर पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थर्ड नंबर में कि और क्या चाहिए। कंडक्टर होना चाहिए कि कंडक्टर से ही चार्जेस फ्लो करेंगे, करंट बनेगा। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि करंट के लिए आपका सर्किट जो होना चाहिए, मतलब जहां से जहां फ्लो कर रहा है सर्किट जो होना चाहिए वो क्लोज सर्किट होना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी बात है, छोटे क्लासेस में 6th लेवल पे ही बता दिया जाता है कि सर्किट क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यहां से करंट फ्लो कराना है आपको, तो करंट फ्लो करके और वापस इस पॉइंट पे आ जाना चाहिए, कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, टूटेगा कहीं से, ओपन ब्रेक होगा कहीं से भी सर्किट, इसको बोलते हैं सर्किट। तो पाथ एकदम क्लोज्ड पाथ होता है इसके लिए, मतलब कह सकते हैं हम कि सर्किट क्लोज होना चाहिए, या करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ है, इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो फ्लो करेगा। तो ये कुछ कंडीशंस है इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सकता है और उसके लिए क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंडीशन होने चाहिए कि तभी जाके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इसमें से कोई भी एक चीज अगर फॉलो नहीं करता है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट उस वायर या उस सर्किट या उस किसी भी चीज में वहां पे फ्लो नहीं करेगा। तो आगे के क्लासेस में हम इसके आगे लेक्चर करेंगे, क्वेश्चंस भी करने हैं हमें, और साथ ही साथ हमें इसके बाद एक अगला टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पढ़ते रहिए और बस।